तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 टिप एंड ट्रिक्स जिनका आप यूज़ करके बन सकते हो प्रो प्लेयर। चलिए गाइस, बिना कुछ देरी किए आगे बढ़ते हैं वीडियो। यहाँ पर हमारी फर्स्ट ट्रिक है कि स्किल्स आपको इसमें रखना है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लुकेटा रख सकते हो, क्योंकि लुकेटा की स्किल ये है कि आपको एचपी देता है, बंदे को मारने पर 50 एचपी आपकी कर देगा। और बात रही तो एक्टिव स्किल में आप ले सकते हो के या फिर स्कैनर या कॉम या फिर ये जो A124। और आपके पास आलोक है तो आप ले सकते हो। मुझे तो वो स्कैनर अच्छा लगता है, ये फ्री में मिला था, एक ग्लोबल फोरम में मदद करता है। और बात रही मोको, जैसे मोको ले सकते हो या फिर आप केली ले सकते हो। आप मोको या केली ले सकते हो। मोको भी इसके लिए है, जब आप किसी बंदे को मारते हो तो उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बन जाता है। और कैली की इसके लिए है कि वो आपको तेज़ भगाने में तेज़ भागती है, सहायता करती है। तो गाइस, मैं आपको इस क्लिप का छोटा पार्ट दिखा देता हूँ। और मैं इधर से सीधा जा रहा था और एक सामने बंदा होता है, फिर मैं उसको मारता हूँ, फिर वो मर भी जाता है। फिर एक बंदा मुझे पीछे से कटाना लेकर मारने की कोशिश करता है, फिर वो अपने बचाव के लिए ग्लूवॉल लगाता है। तो मेरे पास था स्कैलर, तो मैंने उसका ग्लूवॉल फोड़ दिया। ग्लूवॉल फोड़ के अब वो बचाव तो कर नहीं पाएगा और मैंने उसको गोली मार के ख़त्म कर दिया। तो गाइस, ये एक गेम है, इसमें स्ट्रेटजी का भी कुछ महत्व होता है, मतलब स्किल्स का भी महत्व होता है। अगर आप लोग स्किल्स लेके खेलते हो, इसमें गन स्किन मैटर नहीं, आपकी स्किल्स मैटर करते हो। आप कितना अच्छा खेलते हो और स्किल्स ही आपको इतना अच्छा खेलने में मदद करती है। चलिए बिना कुछ देरी करते हुए टिप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। टिप नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना। और अब आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके दोस्त, अगर आपका दोस्त भी अच्छा नहीं खेल पाते तो वो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को देख के वो भी प्रो बन सकता है। चलो गाइस, बिना देरी करते हुए टिप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी टिप नंबर 2 है कि आप लोगों को यूज़ ग्रेनेड लेडमैन एंड फ्लेशिंग करना है। कि देखो, अगर आप लोग, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। देखो, मैं इधर साइड एक बंदा है और मैं उस पर ग्रेनेड करता हूँ, डैमेज पड़ता है। और फिर मैं अब उधर साइड इधर ही से फेंकता हूँ, क्योंकि अब देखो फिर से वो डैमेज खाएगा। मैंने 2 ग्रेनेड कर दिया, फिर भी वो मरता नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर से करूँगा। अब देखो, ये लास्ट ग्रेनेड मैंने 3 ग्रेनेड करके कुक करके फेंका, अब वो मर गया। देखो कितनी आसानी से मुझे किल मिल गया। अब मैं पहले उसका लैंडमाइन चेक करूँगा, इसने लैंडमाइन तो नहीं लगाया। अगर लैंडमाइन लगाया होता तो मैं बहुत मतलब एचपी कट जाती। अब मैं उसके मैं लूट कर लूँगा, ठीक है। अब लूट करने के बाद देखो, मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ कि मैं जब मेरी बुइया होने वाली होती है, मतलब मैं बुइया करने के लिए कुछ करता हूँ, तो मैं फ्लैशिंग उस बंदे के पास फेंक देता हूँ, वो ग्लूवॉल लगाता है। तब देखो मैं उसको कितनी आसानी से मार देता हूँ, वो अंधा हो जाता है। मैंने सब कुछ किया, ग्रेनेड सब कुछ किया, तो ही वो मरता नहीं है। एंड में मैं उसको कैसे मारता हूँ, आप लोग छोटा सा क्लिप पार्ट देख लो। देखो, जो वो सामने बंदा है, मैंने उसको बहुत डैमेज किया, उसने मेरे पे नेड कर दिया। अब मैं भी नेड करूँगा, उसको डैमेज नहीं पड़ता है। मैंने 2-3 नेड कर ही दिए, फिर भी वो मरता नहीं है। फिर अब मैं देखो इस वाले नेड के बाद क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सीधा, मैं ग्लूवॉल लगा के उसके पास जाऊँगा। देखो, फिर मैं ग्लूवॉल लगा के जाता हूँ, फिर मैं एक और नेड करूँगा पास जाके। अब नहीं मरेगा वो, फिर से नहीं मरेगा। फिर अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाऊँगा उसके पास ग्लूवॉल लेके, क्योंकि मैं वो फिर भी नहीं मरता। अब मैं देखो ये वाला करूँगा, मुझे इसका नाम नहीं पता। अब उसको डैमेज पड़ेगा 10-10 करके। अब मैं इसके ग्लूवॉल का कवर ही लेके इस पर खड़ा हो जाऊँगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जो फ्लैशिंग वाला होता है मैं इसको फेंक देता हूँ, इससे बंदा अंधा हो जाता है। अब देखो मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ, उसको डैमेज पड़ा, अब उसको कुछ नहीं दिखेगा 1-2 सेकंड के लिए। अब देखो वो मार दिया मैंने उसको कितनी आसानी से, और मेरी कितनी आसानी से बुई होगी। तो गाइज, आपको हमेशा यही यूज़ करना है, ये तीनों चीज़ें। यहाँ पर हमारी टिप नंबर 3 है कि लूटिंग एंड वेटिंग। तो गाइस, आप लोग 2-3 गलती ऐसे करते होगा, आप खड़े होकर लूटिंग करते हो, आप वेटिंग सीटअप करके नहीं करते हो। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ वेटिंग कैसे करनी होगी। मतलब यहाँ एक बंदा आएगा, इसलिए मैं यहाँ आराम से बैठा था, क्योंकि ये घर है, यहाँ पे अभी हमें कोई हेडशॉट नहीं मार सकता, कम चांस है। फिर भी मैं यहाँ सीटअप करूँगा थोड़ा थोड़ा। और देखो मैं यहाँ तक कम से कम 20 या 30 सेकंड वेट करता हूँ, जब जाके बंदा आता है, तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉलो कर देता हूँ।
फाइनली यहाँ बंदा आ जाता है और उसने मुझे देखा नहीं। अब देखो मैं उसको कैसे मारता हूँ, वो सीधा जाएगा क्योंकि उसने मुझे देखा नहीं। अब मैं सीधा उसके पीछे जाऊँगा और इसको मारूंगा। अब देखो वो भी मुझे डैमेज देता है, फिर भी मैं उसको मार देता हूँ क्योंकि उसने मुझे देखा नहीं। मेरी एक एनर्जी बची थी। अब मैं इधर ग्लू वॉल लगा के, क्योंकि ग्लू वॉल से एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास स्काइलर है। अब इधर एक और बंदे आने की चांस है, इसीलिए मैं यहाँ से नीचे कूद गया। और नीचे कूदने के बाद अभी देखो एक और बंदा है, क्योंकि मुझे यहाँ डर लग रहा है कि कोई बंदा मुझे यहाँ के मार दे क्योंकि मेरी इतनी कम एनर्जी है। और फिर अब मैं दोबारा जाता हूँ। मुझे देखो अब एक ऊपर बंदा पहुँच चुका है। अब मैं उसको भी कैसे मारता हूँ, वो वहाँ ग्लू वॉल के मेरे पीछे होके मेडिकेट मारते, जहाँ मैंने ग्लू वॉल लगाया था उसके पीछे होके मेडिकेट मारता और मैं उसको कितनी आसानी से मार देता हूँ। देखो मैं इधर से जाता हूँ और ये बंदा देखो खड़ा है, उसने मुझे देख नहीं पाया और मैंने इतना अच्छे से उसको मार दिया। तो यहाँ पर आपको ऐसी वेटिंग करनी है। तो मैं आपको एक और क्लिप दिखा देता हूँ कि एक बंदा से मैं लास्ट जोन तक पहुँच गया था, तो बंदा वेटिंग खड़े होके कर रहा था, मैंने उसको कैसे मार दिया। अब देखो मैं वेटिंग कर रहा था जब ये जोन बनेगा, और जोन बन भी गया। मैं सीधा उस वहाँ जाता हूँ और देखो जहाँ ये टावर के पास एक बंदा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है और मैं उसको हेडशॉट मार देता हूँ। देखो सीधा खड़ा है ना, सीटअप कर रहा है कि उसको पता भी नहीं पीछे से कोई बंदा भी आ सकता है। और देखो मैंने उसको कितनी आसानी से मार दिया। आप देखो थोड़ा सा और इस यहाँ पर हमारी थर्ड ट्रिक है कि आप लोगों को अपनी चेंजिंग लोकेशन करनी है। देखो मैं आपको इसके थोड़ा पार्ट क्लिप दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा था सीधा और यहाँ एक बंदा आ जाता है और देखो मतलब मुझे मारने की कोशिश करता है और एक सामने लंबरगिनी वाला बंदा आ जाता है। देखो उसने मुझे बहुत मारा, फिर भी मैं भाग के इधर साइड आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, इधर मैं वेटिंग एंड चेंज लोकेशन कर ली, जिससे वो बंदा समझेगा मैं भाग गया, पर नहीं मैं यहाँ आ गया अपनी चेंज लोकेशन करके, उसे लगेगा कि मैं भाग गया। अब देखो वो बंदे मतलब दो बंदे जोन में से आएंगे, एक बंदा को पता नहीं किसने मार दिया, एक बंदे को मैंने मार दिया। अब देखो दो बंदे जोन में से आ रहे हैं, मैं उसको बहुत सारा डैमेज देता हूँ क्योंकि मेरे पास साइलेंसर, उसे पता ही नहीं चला। वो बंदा समझ रहा वो गाड़ी मतलब मैं भाग गया वहाँ से, पर उसे पता नहीं था मैं भागा नहीं, मैं चेंज लोकेशन करके बैठा था। तो देखो मैंने उसको कितनी आसानी से बिल्कुल ही मार दिया। तो गाइज़ आपको हमेशा प्रो बनने के लिए चेंज लोकेशन भी करनी पड़ती है। तो गाइज़ यहाँ एक और पार्ट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ चेंज लोकेशन का। इधर मैं लूट कर रहा था और एक बंदा आता है और मुझे बहुत सारा डैमेज देता है। और फिर देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्लू वॉल लगा लेता हूँ, जिससे क्या होगा देखो वो मैं बच जाऊँगा क्योंकि मैंने ग्लू वॉल लगा लिया। अब देखो कितना सारा वो बंदा मुझे डैमेज दे देता है। अब मैं फिर बचने के लिए ग्लू वॉल लगा देता हूँ और अब देखो अब मैं अपनी यहाँ पे भी चेंज लोकेशन करूँगा। देखो तो वो बंदा वो इधर साइड वो समझ रहा वो मैं नीचे हूँ, मतलब वो उस ग्लू वॉल के पीछे वो पीछे से मुझे मारना चाहता है। फिर मैंने क्या कर लिया चेंज लोकेशन, या फिर वो जोन में जाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने अपनी चेंज लोकेशन कर लिया। अब उस बंदे को पता नहीं होगा मैं कहाँ हूँ। अब देखो सीधा भाग रहा, मैं यहाँ थोड़ी देर रुकता हूँ, अब मैं सीधा जाऊँगा भाग के। अब वो खुले में निकला है बंदा, मुझे पता नहीं था इतना सारा, मैंने उसको डैमेज दे दिया, उसने ग्लू वॉल लगा लिया। फिर से उसने ग्लू वॉल लगा लिया एक गोली के मारने के बाद अब मैं जाऊँगा सीधा इस कवर में। अब मैं भी उसके पास ग्लू वॉल लगा के जाऊँगा क्योंकि उस बंदे को मैंने बहुत सारा डैमेज दे दिया। अब देखो अब मैं यहाँ से एक और ग्लू वॉल लगाऊंगा। अब फिर मैं एक नेड करूँगा, फिर भी वो मरता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मरता, मुझसे नेड ही अच्छा नहीं हुआ। फिर मैं इधर साइड आ जाता हूँ क्योंकि वो जोन आ गया। अब देखो वो मेरे ग्लू वॉल के पीछे खड़ा है। अब मैं एक और नेड करने की कोशिश करता हूँ, वो सीधा मेरे पास आ जाता है, फिर मैं उसको ऐसे मारता हूँ। देखो मैं इस ग्लू वॉल के पीछे खड़ा हो जाता हूँ। अब देखो कितनी आसानी से मार दिया। अब मैं सीधा जोन में जाऊँगा क्योंकि जोन मेरी इतनी एचपी काट रही है, क्योंकि जोन भी कवर करना बहुत रिलेटेड मतलब सही है। अगर आप जोन कवर नहीं करोगे तो आपको प्रो मतलब रैंक में हीरो ग्रैंड मास्टर पहुँचने से ये जोन भी रोकता है। तो यहाँ पर हमारी फोर्थ ट्रिक है कि लास्ट जोन कवर। हाँ गाइज आपको भी लास्ट जोन कवर करना पड़ेगा, जब आप हीरो के ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो और प्रो बन सकते हो। तो मैं सीधा ना लूट करूँगा, मैं बंदे को मार के भी मैं लूट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लास्ट जोन कवर करना है। अब मैं लास्ट जोन सीधा कवर करता हूँ। देखो मैं सीधा जोन में पहुँच जाऊँगा। अब मैं देखो लास्ट जोन में पहुँचे कैसे बुइया निकालता हूँ, आप उसका थोड़ा सा पार्ट क्लिप देख लीजिए। मैं सीधा यहाँ से गाड़ी पकड़ के सीधा यहाँ कवर में आ जाता हूँ, लास्ट जोन के कवर में। अब देखो यहाँ एक पत्थर नहीं होता, उस पर एक बंदा होता है, मैं उसको भी डैमेज देता हूँ और फिर भी मैं उसको मार देता हूँ।
वो बंदा मुझे हेड भी मार सकता था क्योंकि मैं नीचे बैठा था। अब मैं उसको मारूंगा, मैं सीधा लूट नहीं करूंगा उसके में से, क्योंकि मुझे लास्ट जोन कवर करना है। मैं लास्ट जोन कवर करूंगा तभी तो मेरी भुइया हो पाएगी। भुइया हो जाएगी तो आपका रैंक इतना प्लस होगा कि आप आज जल्दी पहुंच जाओगे। अब देखो मैं ना लूट करूंगा, अब मैं सीधा जाऊंगा। अब मेरे पास मेडी किट भी नहीं है। अब मैं कुछ भी करिए, मैं उससे ज़्यादा फाइट नहीं लूँगा। जब वो जो हम दो ही बचे, मतलब एक मैं और एक वो अकेला, तो वो उस पे टावर पे बैठा है और मैं लास्ट जोन कवर करते रह रहा हूँ। और देखो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ वो उस बंदे को मैंने कैसे। मैं इधर लास्ट जोन कवर करके आ जाता हूँ। अब देखो वो बहुत बहुत देर मुझे वेट करवाता है, फिर मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। देखो फिर मैं वो खुद एलिमिनेटेड हो जाता है क्योंकि मैंने उसको बहुत सारा डैमेज दे दिया था। चलो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ फास्ट प्ले करके। तो कूद के खुद ही एलिमिनेट हो जाते हैं यहीं पर। पता नहीं मैंने कितने टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब है।